हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरे कुछ संडे गार्डनिंग वर्क शेयर करूंगी। उनमें से एक काम इन कैलेडियम के बल्ब को विंटर में प्रिजर्व करना यानी कि स्टोर करना भी होगा। तो इस वीडियो से आप विंटर में कैलेडियम के बल्ब को कैसे प्रिजर्व करें यानी कि रखें, आप ये भी जान सकते हैं। हालांकि अभी भी कुछ कैलेडियम के पत्ते पूरी तरह से झड़े नहीं हैं, पर मुझे ये पत्ते अब नहीं चाहिए। मुझे इसके बल्ब को अब मैं प्रिजर्व करूँगी। ये देखिए, मेरे पास कैलेडियम के इतने सारे पॉट हैं। अब ये डोरमेंसी यानी कि स्लीपिंग पीरियड में जा चुका है। कुछ महीने पहले यानी कि समर टाइम में ये कुछ इस तरह से था। ये देखिए, बहुत घने और कलरफुल। इसके केयर टिप्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। चलिए अब हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं। इसके बल्ब को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं इसके पोट को इस तरह से नीचे ज़मीन पर पलट दूंगी। उसके बाद पोट को इस तरह से धीरे से ऊपर उठाकर 2-3 बार ज़मीन पर थपकी दूंगी। तो ये इसका जो है जितना भी मिट्टी है ये पूरे के पूरे बाहर इस तरह से निकल जाएंगे। उसके बाद इसके मिट्टी को मैं इस तरह से तोड़ूंगी, क्योंकि इसी मिट्टी में इसके बल्ब भी लगे हुए हैं। तो इस मिट्टी को हटाने का काम मतलब तोड़ने का काम मैं आराम से करूँगी। ये देखिए, मुझे इसका एक बल्ब तो मिल गया है और ये रहा मुझे इसका दूसरा बल्ब भी मिल गया है। ये देखिए, और अब मैं इसी तरह से मेरे पूरे कैलेडियम के बल्ब को बाहर निकालूंगी। पुराने पॉट से जो मिट्टी बाहर निकला है उसे मैं अब हटा देती हूँ, ताकि बचा हुआ काम जो है मैं यहाँ पर आराम से कर सकूँ। अब जो है मैं इसके बल्ब से पत्ते को इस तरह से रिमूव करने का काम करूँगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से। पत्ते रिमूव करने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। देखिए, बहुत सारे रूट्स हैं इसमें। अब मैं इसके बल्ब से रूट्स को रिमूव करूँगी, जैसे मैंने पत्ते को रिमूव किया। अगर आप गार्डनिंग के काम में बिगिनर हैं तो 2-3 दिन इसे धूप में सुखा लें, उसके बाद ही इसे रूट्स को रिमूव करें। नहीं तो कई बार क्या होता है कि रूट्स को रिमूव करते करते इसके चमड़े भी निकल जाते हैं। सारे पत्ते और रूट्स को रिमूव करने के बाद मेरे कैलेडियम के बल्ब कुछ इस तरह से लग रहा है। ये देखिए, और मैंने इसी तरह से अलग अलग कलर्स के कैलेडियम के बल्ब को अलग अलग प्लेट में इस तरह से रख दिया है। अब मैं इसे दिन भर की कड़क धूप में ऐसे ही इसे सूखने दूंगी। अब दूसरे काम मैं ये करूँगी कि ये देखिए, यहाँ पर टमाटर के कुछ पौधे हैं। अब मैं इसे शिफ्ट करूँगी, क्योंकि मैं इसे ज़मीन पर ही ट्रांसप्लांट करूँगी। तो ट्रांसप्लांट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा पहले से ही तैयार कर रखा है। पौधे को निकालते समय मैंने मिट्टी के साथ ही इसे इस टूल की मदद से निकाला है। सिर्फ ऐसा नहीं कि 2 उंगली से पौधे को सिर्फ निकाल दिया, ऐसा नहीं है। अगर इस तरह से पौधे को निकालेंगे तो ज़्यादा चांसेस रहता है पौधे ख़राब होने का। तो मैंने इसके रूट्स बॉल के साथ ही इसे निकालने की कोशिश की है। तो मुझे यहाँ पर और एक पौधे लगाने हैं टमाटर के, तो मैं इस गड्ढे को थोड़ा और बढ़ाती हूँ। अब मैं यहाँ पर दूसरे टमाटर के पौधे भी मैं इस तरह से यहाँ पर लगा देती हूँ। ये बिल्कुल पेशेंस से आराम से करने की काम है। ये देखिए, अब मैं इसके रूट्स के आसपास सड़ी हुई गोबर की खाद यानी कि काऊ डंग कंपोस्ट डालती हूँ। लगाने के बाद आपको लग रहा होगा कि फ्रेंड्स अब तो ये मर ही गया है, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। लगाने के 3 दिन बाद ये कैसे होता है इसका भी अपडेट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो के एंड तक यूं ही बने रहिएगा। अब शाम हो चला है। मेरे कैलेडियम के बल्ब को मैंने कड़ी धूप में कम से कम भी 4 से लेके 5 घंटे तक सूखने दिया है। अब समय आ गया इसे प्रिजर्व करने का। प्रिजर्व करने से पहले मैं इस पर फंगिसाइड का छिड़काव करूंगी।
फंगिसाइड लगाने से क्या होता है फ्रेंड्स कि इस बल्ब में जो है फंगस नहीं लगेगा और नेक्स्ट ईयर भी ये अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप इसकी जगह पर हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इस तरह से हर एक बल्ब पर अच्छी तरह से फंगिसाइड लगाने की कोशिश करती हूँ। सारे बल्ब पर फंगिसाइड लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है, ये देखिए। अब मैं इस बल्ब को जो है एक पेपर पर, वेस्ट पेपर पर रैप करूँगी। आप चाहे तो किसी न्यूज़पेपर या फिर टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो फंगिसाइड अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट किसी शीशे के बोतल पर भी इसे ढक्कन लगाकर प्रिजर्व कर सकते हैं, पर प्लास्टिक के बोतल पर इसे बिल्कुल प्रिजर्व ना करें। प्लास्टिक के बोतल में इसे प्रिजर्व करने से नेक्स्ट ईयर ग्रो करने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। अब मैं इसे किसी रबर बैंड से इस तरह से बांधूंगी ताकि ये इधर उधर ना बिखर जाए। अब मैंने अलग अलग कलर्स के कैलेडियम के बल्ब को इस तरह से अलग अलग से इस तरह से पेपर में रैप कर दिया है ताकि नेक्स्ट ईयर लगाते समय मैं हर एक कलर को मिक्सअप ना कर दूं। अब मैं इसे किसी मिट्टी के बर्तन यानी मटके में प्रिजर्व करूंगी। इसके अलावा पिछले बार जो मैंने प्लांट परचेजिंग किए थे उसे भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है। मैंने 5 मैरीगोल्ड खरीदे थे और इनको मैंने जो है 9 इंच के पॉट पर शिफ्ट कर दिया है और ये बोगनविलिया और भी ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगा है। इसे मैंने 12 इंच के पॉट पर शिफ्ट कर दिया है और ये बिना कांटे वाला यूफोर्बिया मिली को मैंने 5 इंच के प्लास्टिक पॉट में शिफ्ट कर दिया है। और पिटूनिया के प्लांट को भी अलग अलग पिटूनिया के प्लांट को अलग अलग प्लास्टिक पॉट में मैंने शिफ्ट कर दिया है। 5 लाई थी तो 3 तो मैंने शिफ्ट कर दिया है और 2 अभी तक मुझे शिफ्ट करना बाकी है, मैं इसे बाद में शिफ्ट करूँगी। और मैंने ये स्पाइडर हिबिस्कस को ज़मीन पर ही शिफ्ट किया है। और अब बारी है मेरे टमाटर के पौधे की अपडेट की। अब मुझे इसे लगाया हुआ 3 दिन हो रहा है। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से अब शिफ्ट हो चुका है। मैंने 3 टमाटर के पौधे लगाए थे और तीनों के तीनों अच्छी तरह से शिफ्ट हो गया है। जो कोई व्यूअर्स वीडियो को बिना स्किप किए यहाँ तक देख रहे हैं उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोपहर की कड़ी धूप से बचाने के लिए मैंने इस तरह से इस पर शेड भी लगा दिया है। 3 दिन हो गया है, अब 2 दिन इस पे शेड पर रखूँगी, फिर मैं इसे खुले धूप में छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, इन सब का अपडेट वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।